मसीह की फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और मीठे नाम से इस फास्टिंग एंड प्रेयर में स्वागत करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार हम सबको आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया और परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। और आप सबको इस मीटिंग में स्वागत करता हूं, खास तौर पर मेरे परिवार की ओर से और हर एक विश्वासी की ओर से और जो पास में है दूर में है सबको, और इस संदेश में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और इन दिनों में जैसे कि हम लॉकडाउन पीरियड में हैं, और जब लॉकडाउन पीरियड में है कई सारे बातें हमारे जीवन में आते हैं। जिस प्रकार हम पहले आज़ादी में चलते थे फिरते थे, और उसी प्रकार आज हम जा नहीं पाते हैं और सफर कर नहीं पा रहा है, और एक चिड़िया के समान हम पिंजरा में और फंसे हुए हैं। और जब ऐसे जो मौका एक इंसान के सामने आता है, कई सारी चीजें उनके जीवन में और आ जाता है, एक व्यक्ति एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्सा में आ जाता है और अप्रसन्न हो जाता है और इम्पेशंस हो जाता है, चिल्लाना शुरू करता है और उनके अंदर स्वार्थीपन आ जाता है और जो बुराई करना शुरू करते हैं। और इस प्रकार की कई सारी जो बातें हैं, और एक हमारे स्वभाव जो है और ये सहन नहीं सकता, वो हमारे स्वभाव जो बाहर निकल कर आता है। आज जो है ऐसे एक खंड में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि हम इस जो कार्य में हम सब परेशान हैं, हम सब इस बातों को लेकर सफर करता है। तो एक हर एक मनुष्य की जीवन में है। और जब मैं प्रचार करता हूँ, आप ये मत सोचना कि पास्टर के जीवन में ये बात नहीं है, और मेरे जीवन में है, मेरे सुनने वाले के जीवन में है, और हम सब के जीवन में है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन हमें मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन हमें और हमें सही मार्ग पर ले जाता है और हमें बताता है कि हमें किस प्रकार इन स्वभाव से हमें जीत हासिल करना है। और आज मेरा संदेश की शीर्षक इस प्रकार की है, ए लुक एट एंगर, एक नजर गुस्से पर। एक नजर गुस्से पर हम मिलकर हमारे ध्यान जो है और नीति वचन की उसकी 22वां अध्याय प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्सेस 24 and 25 कृपया पढ़िएगा। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण अंधे में फंस जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु वचन स्वर्गादि स्वर्ग में स्थिर है और हमें मार्गदर्शन करने वाला है। और इस वचन के जरिए आज प्रभु परमेश्वर हम तेरे वाणी को सुन सके। और प्रभु जी, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे अपराध हुआ है तो हमें तुम मार्गदर्शन कर, ताकि हम अपना कमी गलतियों को हम समझते हुए प्रभु परमेश्वर तेरे साथ, तेरे संग तेरे लोगों के साथ मिलकर हम आगे बढ़ सके। और प्रभु तू हमें अगुवाई कर और तू हमें मार्गदर्शन कर, तू हमें कायल कर, ताकि प्रभु जी तेरे सम्मुख में हम नम्र और दीन होकर तेरे नाम को, तेरी सेवा को हम आगे बढ़ाने वाले हो सके। यीशु के पवित्र नाम में आमीन। जैसे आपको मैंने बताया कि जो गुस्सा है एक व्यक्ति के अंदर केवल निश्चित नहीं है, और हर कोई व्यक्ति के अंदर ये जो स्वभाव होता है, इट्स ए यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। और पूरे दुनिया में और विश्व भर में और ये सारे जो स्वभाव है हमें देखने के लिए मिलते हैं। और it's an intense emotional reaction that may express through different ways। और एक ऐसे जो रिएक्शन है हमारे जीवन में और विभिन्न प्रकार हमारे जीवन के जरिए और स्वभाव के जरिए बाहर निकल कर आता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि वो हो सकता है एक निराशा के रूप में,
और हम फ्रस्ट्रेट हो जाता है जिस प्रकार हमें और बातों को हमारे रीति से नहीं हो रहा है, तो वो जब नहीं हो पाता है और हम क्या हो जाता है, निराशित हो जाता है। तो वो निराशा हमारे जीवन में क्या लेकर आता है, और निराशा हमारे जीवन में गुस्सा लेकर आता है, और हम अप्रसन्न हो जाता है, बातों के ऊपर हम अप्रसन्न हो जाता है, और हम अब धीरता हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू करते हैं। जो धीरज जो हमारे जीवन में होना का है, वो धीरज हमारे जीवन में नहीं हो पा रहे, और हम उसका रिजल्ट में क्या करना करता है, चिल्लाहट और चिल्लाना शुरू करते हैं, और हम स्वार्थी बन जाता है, और हम बुराई करना शुरू करते हैं। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे, और जब इस बातों को आप और मैं सुनता हूं कि अपने आप को जरा अपने जीवन में जरा देखे, क्योंकि लॉकडाउन में पीरियड में मैंने और कुछ दिन पहले और एक न्यूज इस प्रकार में अखबार में पढ़ा कि लॉकडाउन के पीरियड में और विश्व भर में और खास तौर पर घर के अंदर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया, और घर के अंदर और प्रॉब्लम आने लगा, और इस प्रकार तो हम एक नजर उसके ऊपर डालेंगे कि किस प्रकार हम इन चीजों के ऊपर हम जय पा सकता है, और परमेश्वर के वचन हमें क्या बताता है। और फिर से उस पद को पढ़े, और प्रोवर्ब उसका 22 का 24 और 25 पद को। यस, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, यस, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, और झट क्रोध करने वाले के संग, झट क्रोध करने वालों के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे, उसकी चाल सीखे, और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। और आज हम सबसे पहले कुछ बातों को और क्रोध की कई परिणाम को सबसे पहले हम देखेंगे। और क्रोध हर कोई व्यक्ति के जीवन में है, आपके जीवन में है, मेरा जीवन में है। जब मैं प्रचार करता हूँ, आप ये मत सोचना है कि अरे बैजू सर बिल्कुल ठीक है, ठनाठन है, नहीं, मेरे अंदर में है, मुझे भी सीखना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं, हम अपने आप को करेक्ट करने का एक मौका मिलता है। परमेश्वर के वचन हमारे सामने एक दर्पण की समान है, चाहे वो हमारे हाउस वायलेंस हो, या फिर व्यक्ति के साथ जो वायलेंस हो, या फिर चाहे वो चर्च के अंदर की वायलेंस हो, चर्च के बाहर की वायलेंस हो, जैसे भी हो। और इन तमाम चीजों के ऊपर हमें अगर जय पाना है कि केवल एक ही स्रोत है जो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन हम सुनने से हमारे कमी कटियों को हम समझ सकेंगे, और उस कमी कटियों को हमें सुधार कर फिर वापस हमारी संगति में और मेल मिलाप करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये नहीं कि हम गुस्सा से और सब कुछ छोड़े और गुस्सा से सब कुछ तोड़ फोड़ करें और हम अपनी मन मर्जी से कर जीवन जिए, नहीं। परमेश्वर की हम संतान है, परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इन बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। और प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 14 का 17 पद को पढ़िएगा, 14 उसका जो 70, जो झट क्रोध करे वह मूर्धा का काम भी करेगा। हाँ, वो मूर्धा का काम भी करेगा। देखो जल्दी से, और एक बात हमने बोल दिया, और कुछ बातें हमारे या फिर परिवार में हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो सकता है, या फिर बच्चे और परिवार, हस्बैंड या फिर माँ बाप के बीच में हो सकता है, या फिर भाई के बीच में हो सकता है, और बहन के बीच में हो सकता है। और वचन कहते हैं कि जट क्रोध करे तो क्या है वो, मूर्धा का काम भी करेगा। जट क्रोध, शॉर्ट टेम्पर और क्विक टेम्पर और एक्ट्स फूलिशली। प्रियो, कई बार हम बिना रखता है, जो बुरी युक्ति निकालता है उसके लोग पैर रखता है। A quick tempered man or impatient man readily loses his control all of a sudden, और कोई बात बोल दिया कि एकदम गुस्सा होना, और that हमारे स्वभाव की अनुसरण नहीं है। खास तौर पर आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया,
और हम कौन है? प्रभु की लोग हैं, परमेश्वर की अगुए हैं, परमेश्वर की और रिप्रेजेंट करने वाला इस दुनिया की लोग हैं। तो हमें क्या करना है? हमें एकदम क्रोध में नहीं आना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हिब्रू वर्ड टेम्पर कम्स फ्रॉम द नाउन नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल, और उसका हिब्रू वर्ड का अगर हम आगे आगे जाके देखें तो नोस्ट्रिल शब्द से होता है। नोस्ट्रिल का मतलब क्या होता है? नोस्ट्रिल का मतलब है नाक जो है, और इट इंप्लाइज यू आर फायर ऑन द नोस्ट्रिल इन एंगर। मतलब यह है कि जब गुस्सा जाता है वो कहां पर प्रकट हो जाता है? हमारे नाक में प्रकट हो जाता है। और इट हैज बीन करेक्टली सेड, व्हेन योर टेम्पर बॉइल यूजुअली एंड अप इन हॉट वाटर। और जब आप अपनी गुस्सा में आ जाता है, हम कहां पर? हम परेशान में आ जाता है, मुसीबत में आ जाता है। उसका रिजल्ट क्या है? जो प्रेम हमारे बीच में था, एकता हमारे बीच में था, और जो शांति हमारे बीच में था, और एक दूसरे के साथ जो फ्रेंडशिप हमारे बीच में था, वो गुस्सा के कारण क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर क्या करना है? परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रोवर्ब उसका 14 का 29 पढ़िएगा, 14 का 29। यस, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। वो बड़ा समझ वाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है स्लो टू एंगर, ए मैन हु इज स्लो टू एंगर। और फिर से पढ़िएगा ब्रदर, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि स्लो टू एंगर। किसी ने कुछ बोला और कोई बात हमारे सामने आई, या फिर जिस प्रकार आप सोचते हैं उस प्रकार कार्य नहीं हो पा रहा है, या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और आप वीरता प्रकट करते हैं, और इसके जरिए क्या होता है? चिल्लाहट। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन स्लो टू एंगर, एकदम गुस्सा नहीं होना। प्रोवर्ब्स की पूरी जो नीति वचन अगर आप पढ़े कि हमें बहुत सारे बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें लागू करना है, और हमें ताकि और एकदम वर्ड और अधीर नहीं बनना है। एक अच्छे स्वभाव नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है? परमेश्वर हमारा व्हाट डज द एंगर डू ऑब्जेक्टिवली, और ये जो गुस्सा है हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? और हमारे और बातों को गुस्सा इसलिए आता है, और बातों को क्या करता है? तत्वों को अस्पष्ट कर देते हैं। जो बातें हैं, जो तत्व हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको अस्पष्ट कर देते हैं। गुस्सा है तो हमें जो चीजें सामने है उसको जिस तरीके से हमें देखना है उस तरीके से हम देख नहीं पाता, और गुस्सा है तो हमें क्या होता है? हम पश्चाताप पूर्ण हम चीजों को देखता है, हमारे भावना एकदम प्रकट हो जाता है, और क्या होता है? और एज अ रिजल्ट हम दूसरे की बैर भावना, और जो शांति हमारे परिवार में था और हमारे बीच में था, वो शांति हमेशा के लिए चले जाता है। तो परमेश्वर के वचन में हमें इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है कि ए मैन फ्रॉम ए टाउन, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक व्यक्ति था, उनके घर के पास में उन्होंने क्या कि एक ट्री का बहुत बड़ा डाली था, तो उसको काटने के लिए उन्होंने क्या किया, और उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करूंगा कि उसको काटने एकदम जल्दी हो जाएगा। उन्होंने एक डायनामिट लेकर आया और डायनामिट उसके अंदर रखा, और उसको डायनामिट को उन्होंने और आग जला। लेकिन वो ब्रांच को तोड़ने के जरिए ये डायनामिट क्या किया? एकदम डायनामिट है जिसके अंदर पावर हो जाता है, और एकदम जलते हुए दूसरे के रूप में गया, दूसरे के
और छत में गया, और छत में नहीं बल्कि वो वहां से वो गिरकर अंदर उनका डाइनिंग टेबल में गया, और डायनामिट क्या क्या नहीं करता है। कई बार हमारा गुस्सा की कारणवश ऐसे हो जाता है। वचन क्या कहता है? वचन हमें इस बात को साबित करता है। देखो नंबर्स की उसका 20 का 10 में जब हम आते हैं, वहां पर हम इस बात के लिए मूसा की उस बातों को देखने के लिए मिलते हैं। और मूसा वाज पीपल वर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, और इवन मोसेस वाज फ्रस्ट्रेटेड, और लोग जो है और चलते फिरते और उस जंगल में जाते हुए और बहुत निराशित हो गया, और मूसा के पास आया, उन्हें कभी खाने के लिए उनके सामने बुड़बुड़ाया, और पानी ना मिलने के कारण बुड़बुड़ाया, और मूसा भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अगर हम नंबर्स का उसका 20 का 10 पद को पढ़े, यस 20 का 10। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, यस, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? क्या इस चट्टान में से हमें जल निकालना होगा? हाँ, फिर आगे। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। 2 बार मारा। परमेश्वर ने कितने बार मारने के लिए बोला? बोलने के लिए। हाँ, परमेश्वर ने बोला बोलने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने 2 बार मारे। और यहाँ पर जब 2 बार मारा और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। यस। और मंडली के लोग यस अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, यस, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है? गुस्सा उनके जीवन में प्रकट हुआ, और बोलने के लिए बोला, लेकिन बोलने के जरिए उन्होंने मारा भी है, और कितने मारा? 2 बार भी मारा। और परमेश्वर का वचन क्या है? तुम इन लोगों को कहां पर नहीं ले जाएंगे? कनान देश में नहीं ले जाएंगे। क्यों? हमारे गुस्सा के कारण हमें कई चीजें खो जाता है। हमारे गुस्सा हमारे लिए हमारे जीवन में कुछ भी लेकर नहीं आता है। हमारे गुस्सा हमारे जीवन में बहुत नुकसान लेकर आता है। हमारे परिवार की शांति वो हमेशा के लिए हमारे गुस्सा की वजह। आज जब आप उस वचन को सुनते हैं, हो सकता है परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, हो सकता है आप लॉकडाउन में हैं, और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अप्रसन्न होकर आप अपने आप को या फिर चिल्लाना शुरू करते हैं, या फिर आप गुस्सा या फिर निराशा की उस शब्द को लोगों के सामने बताना शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रोवर्ब्स उसका 19 का 19 पढ़िएगा। प्रोवर्ब्स उसका 19 का 19। जो बड़ा क्रोधी है उससे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, और क्योंकि यदि तू उससे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। गुस्सा एक ऐसा चीज है हमारे जीवन को नाश कर लेकर आता है। गुस्सा करके हम कुछ पाएंगे नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन के आधार पर क्या करना है, और परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें चलना होगा। प्रोवर्ब 29 का 11। प्रोवर्ब 29 का 11। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, यस, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता क्या करता है? रोकता है और शांत कर देता है। बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांत कर देता है। ऐसे परिस्थिति में जो आग लगने वाली अवस्था में हमें अपने आप को क्या करना है? शांत करना है। ये है परमेश्वर का स्वभाव। ये स्वभाव में हमें आगे बढ़ना है।
और प्रोवर्ब 22 का 24 हमें इस बात को और चेतावनी देते हैं, और 22 का 24, यस। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, और झट क्रोध करने वालों के संग ना चलना। देखो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। क्रोध करना हमारे जीवन की उचित बात नहीं है, और क्रोध करने वालों के साथ देना भी उचित नहीं है। क्या वचन हमें क्या बताता है? हम फंदे में फंस जाएंगे, फंदे। प्रियो, आज अपने जीवन को चला दे। दूसरी बात मुझे आपको ये कहना है, क्रोध ने हलचल मचा दी। एंगर स्टिर्स अप स्ट्राइफ। क्रोध क्या करता है? झगड़ा को बढ़ा देता है, क्रोध कभी बातों को सेटलमेंट करने नहीं देता है, लेकिन क्रोध हमेशा क्या करता है? बातों को बढ़ा देता है। जब मैं दिल्ली में था, वहां पर एक एल्डर जो है, प्राचीन है, जिसके घर में मैं जाया करता था। शुरू में उनकी फ्राइडे सैटरडे संडे में वहां पर रहते थे। तो कई बार क्या मैंने उस बात को देखा, जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है, तो जब उस क्रोध की उसकी जो ऊंचे स्थान पर आता है, तो ये व्यक्ति क्या करता है? और घर से बाहर निकल जाता है, और निकल कर क्या करता है? उनके पास में एक बहुत बड़ा पार्क है, उस पार्क में वो तेजी से चलना शुरू करता है, और चलते जब तक उनका जो क्रोध है और अंदर की जो इमोशन है, जब तक दम न जाए तब तक वो चलता रहता है। एक अच्छे निवारण है क्रोध को कंट्रोल करने, क्योंकि क्रोध में क्या करता है, लोगों को मालूम नहीं है। कई परिवारों को मैं जानता हूं जहां पर क्रोध है, तो और प्लेट क्या है, जो प्लेट हमारे सामने है, जो खाने के लिए हमारे सामने रखा हुआ जो प्लेट है, वो उड़ना लग जाता, और इधर से उधर, वहां से इधर। फिर अगर कोई ऊपर नीचे रहते हैं, तो ऊपर अगर इस प्रकार के लोग हैं, नीचे बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा आवाज सुनने में आ जाता है। क्यों? क्रोध कंट्रोल नहीं कर पाता है। हम परमेश्वर के लोग हैं, आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारा क्रोध को हमें कंट्रोल करना है। और वचन 15 का 18 पद को पढ़िएगा। यस, का क्रोधी को झगड़ा मचाता है, यस, परंतु जो विनम्र से क्रोध करने वाला है, वह मुकदमों को दबा देता है। देखो, a hot-tempered man strives he stir up the strife, but a slow to anger comes a dispute. क्रोधी पुरुष क्या करता है? झगड़ा मचाता है, परंतु जो विनम्र से क्रोध करने वाला है, वह मुकदमों को दबा देता है। But a slow anger man calms the dispute. हमें क्या करना है? मुकदमा को दबाना है। और ऐसा नहीं है कि जो तेल उबल रहा है उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? पानी डालने से क्या होता है? हाँ, एकदम फैल जाता है। ये नहीं है हमारा काम, उसको दबाना है। आपका काम और मेरा काम, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम उस अधीन में रहें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया। और प्रोवर्ब्स का उसका 20 का 2 पद को भी पढ़िएगा। यस, राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है। यस, जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। Yes, the terror of a king is like a growing of a lion, and he who provokes him to anger fortifies his own life. राजा को गुस्सा देकर क्या आप आराम से जी सकता है? नहीं हो सकता। अपने गुस्सा को कंट्रोल करो। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जो आर्किटेक्ट, जो घर बनाने वाला एक आर्किटेक्ट था, उनके साथ कई सारे, जो पुराने समय की बात है, कई सारे जो गुलाम उनके साथ काम करते थे।
तो गुलाम को खरीदते थे, वो काम करते थे। तो और गुलाम का एक बात ये होता है कि कुछ सालों के बाद में ये जो स्वामी है गुलाम को फ्री कर सकता है। और कई साल हो गया ये जो गुलाम है उनके साथ काम करते 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 थक गया, और उनकी जो फ्री करने का जो समय आया तो गुलाम ने सोचा अब ये घर के बाद में मैं मेरा फ्रीडम में मैं चला जाऊंगा। क्या हुआ कि उस समय वो स्वामी ने उनको बुलाया, आर्किटेक्ट ने उनको बुलाया कि बोला कि एक प्लान दिया और इस घर को पूरे के पूरा तुमको बनाना ही होगा। बहुत गुस्सा में आया और गुस्सा में आकर और उन्होंने क्या किया, जो जिस तरीके से और घर को बनाना था उस तरीके से उन्होंने घर को बनाए नहीं है, हल्के फुल्के चीजों से वो घर बनाया और बाहर से सुंदर सुंदर तो दिखते तो था, लेकिन और जिस तरीके से मजबूती से बनाना था वो बनाए नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतना गुस्सा भरे हुए थे। आखिरी में वो घर बनाने के बाद में गुलाम स्वामी के पास गया, बोला कि सर ये लो चाबी, आपका घर तैयार हो गया, क्या अब मैं जा सकता हूं? वो स्वामी ने क्या बोला, ये चाबी जो तुम मुझे दे रहा है ना, ये चाबी मैं तुमको देता हूं। तुमको वो घर किसका है? तुम्हारा है। वो घर तुम्हारा है। तब जाके उस गुलाम को मालूम पड़ा कि वो घर स्वामी ने इतने सालों का उनकी जो मेहनत की प्रतिफल के रूप में स्वामी ने उनके हाथों में दिया। वो कभी नहीं इस प्रकार सोचा। वो स्वामी के सामने आकर बोला कि मुझे माफ कर, मैंने उस बात को नहीं देखा कि आपके दिल के अंदर क्या है मेरे प्रति, लेकिन मैंने सोचा कि तू हमेशा मेरे विरोध में बोलता है। नहीं, वो घर उनका ही था, लेकिन उन्होंने कैसे बनाया? हल्की फुल्की चीजों से। कई बार हमारे गुस्सा के कारण हमारे घर को बर्बाद ही कर देते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं। अपने गुस्सा को कंट्रोल करना नहीं आ सकता है। वचन के आधार पर हमें इस बात को बताया गया है कि हमें कंट्रोल करना है। ओके, थर्ड, सम सॉल्यूशन फॉर एंगर, और इसके लिए उपाय और गुस्सा के लिए कुछ उपाय हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पढ़िएगा प्रोवर्ब का 10 का 12 पद को पढ़िएगा। बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होते हैं, बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होता है, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। तो क्रोध को हम कैसे सामने करें? क्रोध को हम प्रेम से सामना करना है। प्रेम से, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, हम उस प्रेम की जरिए हम गुस्सा को क्या कर सकता है? ढाप सकता है। हमारे गुस्सा को अगर हम जीत पाना है, परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर आना है। ईश्वरीय प्रेम क्या होता है? उस काल्वरी क्रूस पर और रहते हुए भी यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या करता है। ये वो ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम काय में से और प्रेम से अपराध को ढांप सकता है। हो सकता है आप जब गुस्सा के सामने करता है, एक शांति का वर्ड जो आपके मुंह से निकलते हैं, वो जो सिचुएशन है उस समय का, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे वो आपके चर्च का हो, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन का हो, और भाई भाई का हो, उसको क्या कर सकता है? ढांप सकता है। शांति का एक शब्द। प्रोवर्ब्स 17 का 9 पद को पढ़ें। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है, वह प्रेम का खोजी ठहरता है। दूसरे के अपराध को ढांपना और वो प्रेम का खोजी ठहरता है।
परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है यस, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। देखो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। बार 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 उसको बातों को परम मित्रों में भी फूट कर देता है। प्रेम है, परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए सिखाया। प्रेम से हमें जीतना है। जब प्रेम से हम एक शब्द बोले, चाहे जितना भी गुस्सा करने वाला हो, वो शांत हो जाता है। ये बातें आपके अपने पर्सनल जीवन में हमें, क्योंकि हमको परमेश्वर ने बुलाया, हम परमेश्वर की अगुए हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान है, बेटा है, बेटी है। हो सकता है व्हाट नंबर की वजह से आप परेशान हो या फिर आपके घर परेशान हो। प्रोवर्ब 15:1 कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। जल जलाहट और गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। भड़क उठता है। परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है, कितना सत्य है। कोमल उत्तर सुनने से और जल जलाहट या फिर गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। भटक उठता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम कोमल उत्तर से प्रत्युत्तर देने वाला। आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर ये चाहता है। ये कहानी बताकर मैं ये और संदेश यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार एक बेटा अपने पिताजी से लड़ाई लड़कर अपने घर छोड़कर चले गए। कई साल हो गया कि वो वापस नहीं आए, लेकिन ये पिताजी हर दिन अपने घर के बाहर उस बेटा के लिए इंतजार किया करता था। ये बेटा कब वापस आए, कब वापस आए। एक दिन उन्होंने क्या किया, उनका बेटा का नाम जोनी था। उन्होंने एक पेपर पे इस प्रकार लिखा, हे मेरा बेटा जोनी, मैंने तेरे विरोध में जो भी बातें किया है, तुमने मेरे विरोध में जो भी बोला है, जो भी कार्य किया है, जो भी तुमने गुस्सा किया है, मैंने तुमको माफ किया, तुम घर वापस लौट के आओ। और उन्होंने बोला कि इस सैटरडे जो शाम को 8 बजे इस अखबार जिसमें ये जो मैं न्यूज छापता हूं, उसके मैं सामने में खड़े रहूंगा तेरा इंतजार। प्रियो, टू द वंडर ऑफ दैट फादर, उस सैटरडे को शाम को जब वो पिताजी उस पत्र की, उस ऑफिस की जो सामने जब खड़े रहा, केवल एक जोड़ी नहीं बल्कि हजारों जोड़ी वो पिताजी का इंतजार में था। एक जोड़ी नहीं, हजारों जोड़ी, जिनका जरूरत था फॉरगिवनेस का, माफी का। अगर हम अपने पापों को अंगीकार कर परमेश्वर के समझ में जाए, प्रभु से कहे कि प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। परमेश्वर चाहे कुछ भी, जितना भी पाप क्यों हो, उसके जरिए हमारे हृदय के अंदर तसल्ली आ जाता है, शांति आ जाता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इसलिए आया मेल मिलाप की संदेश को देकर। हो सकता है आपके परिवार में, हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन में, हो सकता है भाई भाइयों के बीच में, या फिर आप अपने बच्चों के बीच में क्रोध की वजह शैतान काम कर रहा है। लेकिन आज की मेरे संदेश आपसे ये है, उस पिताजी के समान क्या आप बता सकता है, जोनी कम बैक, योर सिंस आर फॉरगिवन, तेरे अपराधों को माफ किया गया। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की इस संदेश के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमसे बातें किया परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, तेरे वचन के जरिए हमारे जीवन को, अपने आप को देखने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया। प्रभु हम इस बात को अंगीकार करता है, हम में से कोई भी प्रभु जी
संपूर्ण नहीं है। हमारे जीवन में कमी कटी है, हम गुस्सा से बात करता है, जिस तरीके से हमें बोलना है उस तरीके से हम कई बार बोल नहीं पाता है, हम गुस्सा कर लेते हैं। हो सकता है हमारे परिवारों के बीच में और माँ बच्चों के बीच, भाई भाइयों के बीच में, भाई बहन भाइयों के बीच में, और हो सकता है प्रभु जी का शत्रु उसके ऊपर जय पाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन आज आपने हमसे बातें की, जो प्रेम जो आपने हमें सिखाया, जो हथियार, और चाहे जितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, जितना भी शत्रु हमारे जीवन में काम करने के लिए और जो हथियार सवाल करते हो, और प्रेम के जरिए हमें जीत पाने के लिए तू सहायता करना है। धन्यवाद उस स्तुति को परमेश्वर, और इस वचन के जरिए जो मेरे सुनने वाला है आशीष पा सके। जिस प्रकार उस पिताजी ने बोला कि हे जोनी घर लौट के आ, तुम्हारे सारे पापों को अपराध तो मैंने क्षमा कर दिया। प्रभु जी हमारे अंदर एक ऐसा मन दे, टूटा हुआ एक दिल दे, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके और प्रभु से माफी मांगकर, जिस व्यक्ति से माफी मांगना है उस व्यक्ति से माफी मांगकर परमेश्वर की वो शांति है जो हमारे समझ से परे है, हमारे जीवन में हमेशा हमेशा रहने पाए। आपने हमारे प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद यीशु के पवित्र नाम। धन्यवाद फिर से एक और बार आप सबको इस सुंदर संदेश को आपने सुना है, और हो सकता है आपसे परमेश्वर बातें की कि अगर आपको ये अच्छा लगा और आशीष का कारण लगा तो आप इस संदेश को दूसरे को भी शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। धन्यवाद। వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.